दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, आज़ादी के 78 साल बाद भी एक गांव है जो पुल से वंचित है, जिसकी वजह से वहां के ग्रामीणों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। एक ऐसा ही गांव है जिसका नाम है कंचनपुर, जो कि महुआ पंचायत के वार्ड नंबर 6 में पड़ता है। तो चलिए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं। कंचनपुर गांव वालों ने शिक्षक और छात्र के साथ मिलकर किया सरकार का विरोध। मजदूरों को काम पर जाने में और बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी, अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी के पानी से गुजरना पड़ रहा है। गांव वालों के कई बच्चे हुए हादसे का शिकार। आज़ादी के 78 साल बाद भी कंचनपुर गांव पुल और सड़क से वंचित है। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश कुमार और इस वक्त हम मौजूद हैं कंचनपुर गांव के नदी के पास। यहां भारी मात्रा में लोग, शिक्षक और उनके छात्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण आने जाने में तकलीफ हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई रुक रही है, गांव के मजदूरों को मजदूरी करने में जाने में तकलीफ होता है। क्या नाम है बाबू आपका? अंश कुमार। कहाँ जाते हैं पढ़ने? पढ़ने नेगा बिघा हाई स्कूल में जाते हैं। कौन से क्लास में है? अभी तो 10th में चल गए हैं। क्या दिक्कत क्या है आपको? हम लोग के जब यहाँ पर बाढ़ आता है तो बाढ़ के इस समस्या से हम लोग ना स्कूल जा पाते हैं, कभी चल भी गए तो उधर से आ नहीं पाते हैं, क्योंकि बाढ़ का प्रकोप इतना ज़्यादा हो जाता है कि आदमी अस्थिर तरीके से खड़ा भी नहीं रह पाता है उस पानी के अंदर। और कभी मतलब नहीं जाए तो सर बोलते हैं कि नहीं आएगा तो तुम लोग के नाम काट देंगे, फिर जे करना है कर लेना है। सर नहीं मानते हैं कि हमने के पुल नहीं है तो हमने नहीं आ पाते। समस्या हम बताते हैं तो कहते हैं कि पुल नहीं है तो हम क्या करें, तुमको नहीं आना है तो नाम कट जाएगा तुम लोग के। 75% हाजिरी हम लोग के चाहिए। सभी हमारे जो दोस्त हैं सब हम लोग जाते हैं, बहुत समस्या है यहाँ से जाने में। ये भी हमेशा जाता है, इससे भी पूछ सकते हैं आप। क्या नाम है बाबू आपका? हमारा नाम सुमित कुमार हुआ। आप कहाँ जाते हैं? हम भी नेगा बेगा हाई स्कूल में जाते हैं। आपको भी दिक्कत है यहाँ पे? दिक्कत है कि पुल की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम हो रहा था तो एग्ज़ाम एक दिन छूट गया, तो हम लोग एक दिन छूट गया तो चलिए कैसे पानी का तो हमने 2 दिन एग्ज़ाम देने गए तो बोला कि आप लोग थे कहाँ कि इतना दिन से नहीं आ रहे थे। तो हम लोग बोले कि पुल नहीं है, हमको नदी पार होके आते हैं हम लोग। से मास्टर साहब ने डांट रहे थे कि रोज़ स्कूल आने पड़ेगा और परीक्षा नहीं छोड़ने पड़ेगा, तभी तो उन्हीं के नाम बचेगा, नहीं तो नाम कट जाएगा। तो हम इसीलिए बोले कि हमारा नदी में पुल बनना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि हमको परीक्षा और रजिस्ट्रेशन सब कुछ छूट जाता है, बाढ़ आता है तो। और ये जल्दी में हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो छूट गया था क्योंकि डेट ख़त्म हो गया था। तो फिर दोबारा डेट निकला तो हम गए तो फिर डांट रहे थे सर जी की डेट ख़त्म होने के बाद तो फिर आ रहा है अभी पहले से कहाँ था। तो हम बोले कि नदी में पार होके आते हैं, नदी में पुल नहीं था इसीलिए हम लोग लेट हो गया, नदी में पानी कम तो हम लोग आए हैं। तो हम सरकार से ये कहें कि हमारा पुल जल्द से जल्द बनवाए। यहाँ पर किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है तो वो आ नहीं पाता है। यहाँ पर कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है आसपास में 2-3 किलोमीटर, ना यहाँ पर एम्बुलेंस पार हो सकता है, ये नदी के क्रॉस करके ना आदमी उधर से आता है। तो यहाँ पर कोई के पुल जो है थोड़ा सा जो बना है वो भी ग्रामीण जो आदमी चंदा करके बना है, ऊपर से गिर के बहुत आदमी का हाथ टूट जाता है, कभी गोड़ टूट जाता है। एगो हाल ही में माथा फूट गया है, 20 को टैंका दिया है उसको। बहुत आदमी इसको परेशानी से जूझ रहा है। हर बार यहाँ से कोई ना कोई गिर जाता है। बाढ़ की समस्या में यहाँ पर पुल बचता ही नहीं है, पुल हमेशा कवर जाता है। हर बार बहुत से आदमी यहाँ पर गिर चुके हैं। कोई हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है, शिक्षा भी प्राप्त करने यहाँ से 4-5 किलोमीटर जाना पड़ता है हमने के। उन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब बाढ़ जलस्तर बढ़ जाता है, नदी के पानी का जब जलस्तर बढ़ जाता है तो लोग का आना जाना गांव से बाहर बंद हो जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। बुज़ुर्ग महिला जो हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, उनको अस्पताल ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। एक जान बचाने के लिए न जाने कई जाने खतरे में डालना पड़ता है। यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाता है। बच्चे की 4 माह पढ़ाई छूट जाती है, पानी की वजह से 4 महीने तक के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। क्या परेशानी है? परेशानी है सर कि हमारे जो जितना भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या जो मजदूर हैं या फिर यहाँ के जो किसान लोग हैं, इन लोगों का आवागमन का एक मात्र रास्ता ये पुल ही है। अगर ये पुल भी नहीं रहेगा तो यहाँ का आजीविका पर ही सवाल उठता है। यहाँ बच्चे तो गरीब, इस गांव में गरीबी तो है ही,
गरीबी से निकलने का एक ही तरीका हुआ शिक्षा। अगर सरकार हमारे बच्चों को अगर शिक्षा से वंचित कर देगी तो हमारा देश, हमारा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। आप महिलाओं को देख सकते हैं या फिर मजदूरों को देख सकते हैं, सरकार आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर सोई रहेगी तो कैसे काम चलेगा। यहाँ के जो कई बार सरकार हमें आश्वासन देती है कि यहाँ पुल का निर्माण करेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, 3 साल 4 साल से लोग वादे पर वादे करते जा रहे हैं कि यहाँ पुल का निर्माण होगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ के जो गांव के लोगों कुछ अपना पैसा चंदा इकट्ठा करके कुछ पुलों का निर्माण किया, लेकिन ये अस्थायी है। हमें अस्थायी पुल चाहिए। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो पुल में गिर के उनका दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। आप इन लोग ग्रामीण लोगों से देखिए, है ना, इन लोग 200-300 कमाने वाले हैं। अगर इन लोग अगर बच्चा गिर जाता है तो उन लोग को 1000-2000 लगे सोचना पड़ता है। आप यहाँ के जो एमएलए हैं जो कि निहालुद्दीन है, या के यहाँ जो एमपी है अभी जो नए नए बने हैं अभय कुशवाहा जी, या हमारे जो सीएम हैं नीतीश कुमार, हम सबसे आग्रह करते हैं कि हमारा कुछ ज़्यादा मांग नहीं है, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि इन बच्चों को पुल दिया जाए। बच्चे अगर पढ़ेंगे तभी हमारा राज्य आगे की ओर जाएगा। कब तक बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाएगा, कब तक बिहार को बीमारू राज्य कहा जाएगा। आप क्यों नहीं देखना चाहते हैं गरीबों के बच्चों को? क्या गरीब के बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं? केवल अमीरों के बच्चे आपके बच्चे हैं? मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण करवाया जाए। अगर पुल नहीं निर्माण होगा तो हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चे हमारे भविष्य होते हैं? अगर बच्चे का भविष्य अगर अंधेरा में रहेगा, बच्चे अगर पढ़ नहीं पाएंगे तो कैसे हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके जल्द से जल्द हमारे बच्चों को पुल दें ताकि इन लोग बच्चे आगे पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के लोगों का कहना है कि सरकारें हर बार आती हैं, पुल बनाने का वादा करती है, लेकिन पुल नहीं बना पाती। पढ़ने जाते हो? कहाँ पढ़ते हो? यहाँ से नदी पार करने में दिक्कत होता है? स्कूल भी छूट जाता होगा? पानी भर जाता तो छूट जाता है। क्या दिक्कत होता है आपको यहाँ से? दिक्कत होता है, नदी सर आ जाता है, बाढ़ का आने जाने के नहीं बनता है। अगर पानी जाता था, पानी में हेलल के ट्यूशन जहाँ था, स्कूल जहाँ था, न दिक्कत है हम लोग के। यहाँ कोई पुल उल बनाने का वादा उदा किए थे सरकार? कौन से रफीगंज से कौन थे? के लेके जाते हैं और कहते हैं ना कि से बन जाएगा और फिर बनता है ये ना। जब वोट आवे तो बन जाएगा। फिर कौन धर दिया से कोई ठिकाना नहीं। 7 टंका दिया है, इतना मैंने खुद पढ़ के आ रहा था से गिर गया पुल में। तोरो छोड़ा के ना। हां ये काम लग जाते नदी में तावे तो यहाँ देती वोट मैदान में थाना के तो वोट है तो हम लोग करता आते भी रुका ना नीचे हुए कि फलना नेता हती दा चिन्ह नेता हती बिना काम लगले वोट कोई के ना देवा ई फोटो खींच के ले जाता और वो वोट दे दम हमने के ये तो होगा कटुआ अब वोटवा दे देबै और ता लोग हो जाए हमने के लगन साल बेसाल थे आगे ना हमने के लेकिन पढ़े आगे ना तो सरकार बढ़े देते है सरकार काहे ले कि दीदी और बहन काहे ले के ना दे सरकार काहे ले बनले है गरीब के ना देखे तो हमने नीचे ही रहू सब दिन हां ऊपर ना जाऊं नीचे नहीं रहे नीचे के नीचे में रहती कि ओकर में ही कुदारी चलो ओकर में ही धान रोपाई ओकर में ही जाए कहियो ना 10 के बात बोले थे कि 8 बजे ना गेले 7 बजे ना गेले काहे ना गेले इतना मंजूरिया काट लेबाओ हैं ओकर के मंजूरिया काट ले तो हमने कोची खाहिया ओकर में बाल बच्चा के सुई दवाई करावेला कैसे खा ले हमें ता ना खोते नरिया तो आजे कहां जी कमाए ते कल तो रहे ही है तो कहां कमाए जाइए और कमाए ला इधर ही नदिया के कमाए ला इधर है इधर जान के पढ़े ला है खेती करने आप लोग कहाँ जाते हैं? खेती करने किधर जाते हैं आप लोग? इधर नदी पार होके जाना पड़ता है ना? इतना पानी बनता है किधर हम जाने के लिए इधर ना ठका जाए नदी वहां से वहां जाएगा सब सब टका राखन मालो जाना सब इतने दूर में सब रहेला चाहिए सब चीज के ठीक है कहना समस्या हम दूर करेंगे बोलक ना कि मदर बोला तू ना कि जो खाता खुल रहा है से मम्मी से पैसा लेके आओ तू दौड़ने आ रहा है पैसा लगी बस गिर गया ना से कपार फट गया उसका तो उसका 7 गो टांका दिया खून के मारे इतना सब नदी बहाए थे
रेंगा के वोट नहीं निकाला आदमी हर चीज तब ना रेंगा के छान के तीरला थी बेहोश हो जाता तो बही न जाते है हल्दी दिन तक छान लेती चापले घरे गलती 5,000 रुपया लगला बताइए फिर आज पढ़े ना भेजाई आज पढ़े ना भेजाई कि जो बेटा पढ़े आठन घरे वाले तइयो गले पढ़े ट्यूशन एहे में जाला स्कूल एहे में जाला है हमनी के सब कुछ एहे नदी पार होके कर 8-7 बरस हमर हो गए दिक्कत हमनी के है यार मूल खानदान सब गुजार गेलान और अभी तक ना सब वोट देते तो गुजार गेलान और हम गुजर चाहिए फिर हम हो गेला कुछ समस्या हो जाता है हो गेला हो गुजरी थे हम पति फोटो हमर 4 गो वोट का सरकार के वोट नहीं दिया है पंचायत के इन्हें का जनता वोट नहीं दिया है। अच्छा, इस बार वोट से पहले अगर काम नहीं होता है तो आप वोट दीजिएगा इस बार? वोट काम पहले अगर काम नहीं होगा तो वोट दीजिएगा? ना काम लग जाते तब वोट देंगे। काम हो जाता है तो आप वोट दीजिएगा? जे कहे से काम लग जाए कंचनपुर के वोट से जब ना जीतबा ना तो गांव के वोट से कंचनपुर के वोट से इतना वोट है हम ना जीवा तो कहां ना। तो आपने सुना, गांव वालों का कहना है कि अगर इस बार इलेक्शन से पहले अगर पुल का निर्माण नहीं किया जाता है तो गांव वाले किसी को वोट नहीं देंगे। अच्छा सर, हम लोग ये दुख है एक मिनट सर, बता रहे हैं। क्या लगता है आपको इस इतना ये जो कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे क्या आपको लगता है काम बन जाएगा? देखिए, हमें विश्वास है, अपने सरकार पर पूरा विश्वास है कि वो काम करेगी। ऐसा नहीं है कि हमें उससे विरोधाभास है, हमको विश्वास है। यहाँ ग्रामीण महिलाएं हैं, इन लोग हमेशा सरकार को चाहे हैं। आप यहाँ अगर पुल का निर्माण हो जाता है तो हजारों लोगों की जिंदगियाँ बचाई जा सकती है। हजारों बच्चे पढ़ लिख के हमारे राज्य का विकास कर सकते हैं। बिहार को जो पिछड़ा राज्य या कि बिमारू राज्य कहा जाता है, उससे हमारा जो टैग है, जो शर्मिंदगी है, उससे दूर हो सकता है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ कितने बच्चे गिर जाते हैं, प्रतिदिन गिर जाते हैं। कई बच्चा के हाथ टूट जाता है, कई माथा फट जाता है। 300-400 कमाने वाले लोगों को कर्जा लेके बच्चों का इलाज करना पड़ता है। अगर सरकार पुल का निर्माण कर देती है, वो भी जो कि हम लोग के टैक्स पेयर से करना है। ऐसा नहीं इन लोग को पैसा अपने पॉकेट से लगाना है। हम लोग जो टैक्स देते हैं उसी से वही पैसा का निर्माण करना है। 2025 में नवंबर में चुनाव होने वाला है। मैं चाहता हूं कि उससे पहले यहां पुल का निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाए और ये कोई आश्वासन नहीं दिया जाए, क्योंकि हर बार जनता यहां ठगा जाती है। हर बार कोई नेता आता है, बोलता है कि काम लगा दिया जाए, और वैसे 4 साल 5 साल से लोग वादे पर वादे करते जा रहे हैं, लेकिन आज तक काम आरम्भ नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के कार्य को शुरू किया जाए। अगर काम नहीं शुरू होगा तो काम कैसे चलेगा? कैसे जनता आपको विश्वास करेगा? जनता पर आप वादे कीजिएगा, आप वादे को तोड़ते चले जाइएगा, कैसे काम चलेगा? कितने परेशानी हो रहा है। आप देखिए, कुछ बच्चे उधर से भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ताकि इन लोगों का समाधान हो सके। कई आप बच्चे यहाँ देख पा रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं डर के कारण। अगर बच्चे गिर जाते हैं, बच्चा की दुर्घटना हो जाता है, तो सरकार जिम्मेदार लेगी? अभी बताइए, अभी झलवाड़ा में, राजस्थान में बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल में, वहाँ भी गिर गया, स्कूल गिर गया। ऐसे चीज़ों का निर्माण सरकार क्यों कराती है, जिससे केवल गरीब बच्चों को नुकसान होता है? मैं चाहता हूँ कि अस्थायी समाधान हो, ताकि ये गांव अन्य गांव के अपेक्षा आगे ही बढ़ सके। धन्यवाद। इस बार ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुल बनेगा तो ही वोट करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सी सरकारें आई गई, पुल बनाने के वादे भी किए गए, लेकिन हकीकत में आज तक यहाँ कोई पुल नहीं बना। सर, हम लोग का नदी में सर पुल के कारण जो है कि हम लोग के यहाँ 300 बच्चा पढ़ने जाता है। मचानी हो गया, नरकती हो गया, नेगा भी हो गया, पटानवा हो गया, देवी बिहा हो गया, सकन बिहा हो गया, लुआठी बिहा, बर्डी, रामदोहर, ग्राम गोगाड़ी। इनका कहना है कि दर्जनों गांव के लोग विद्यालय जाते हैं या कोचिंग संस्थान में जाते हैं। पुल नहीं होने के कारण इन्हें बरसात के समय में 4 माह तक अपनी पढ़ाई को रोक देना पड़ता है। अगर सरकार एक ओर शिक्षा को बढ़ावा दे रही है तो दूसरी ओर ये महादलित परिवार के जो बच्चे हैं, गरीब गुरबा के परिवार के बच्चे हैं, जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने का भी काम कर रही है। जब किसी भी सरकार ने इनकी मांगें पूरी नहीं की तो मजबूरन यहाँ के लोगों को, शिक्षक को और छात्र को मिलकर मजबूरन सरकार का विरोध करना पड़ रहा है। गांव वालों का कहना है
कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण किया जाए। अगर पुल का निर्माण नहीं होता है तो बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ेगा। गांव वाले इस परेशानी से रोज़ जूझ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इनकी परेशानी हल होनी चाहिए तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ऊंचे अधिकारियों को पता चले और इस समस्या का हल निकाला जाए। हमारी आवाज़ जितनी दूर तक जाएगी कंचनपुर को उतनी ही जल्दी पुल मिलेगा। कंचनपुर की आवाज़ बनिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।